वन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी है जिसकी फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 है, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, और उसी पी की सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम 44 है। तो बताइए, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी? और जो एपी की जनरल टर्म होती है वो क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट। तो एपी की फर्स्ट थ्री टर्म कौन सी हो गई? एक, दो, तीन। ये फर्स्ट थ्री टर्म हो गई ए, यानी हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ए प्लस डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें ए प्लस 2d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फिर रीड कर दें। द सम ऑफ, सम करना है किसका? फोर्थ और एट्थ का। ये रही फोर्थ टर्म और ये रही एट्थ टर्म, इसका हमें क्या करना है? सम, यानी फोर्थ और एट्थ का सम करना है। वो कितना है? ऑफ एन एपी इज 24, इज मतलब इक्वल टू, यानी उनका सम 24 है। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? सम ऑफ सिक्स्थ और टेंथ। ये सिक्स टर्म, ये टेंथ टर्म है ना, ये सिक्स टर्म और ये टेन टर्म, सिक्स और टेन का क्या करना? सम। वो सम कितना दिया हुआ है? 44 इज 44। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एपी है जिसकी फोर्थ, यानी प्लेस ऑर्डर की बात, सब कुछ प्लेस ऑर्डर की बात कर रहा है, उसकी फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 है, और उसी एपी की सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम, सम इज प्लस 44 है। तो बताइए पहली तीन टर्म क्या होंगी? यस, अभी करते हैं। ये भी ए एन की फॉर्म, ये भी ए एन की फॉर्म, इसमें ये भी ए एन की फॉर्म, ये भी ए एन की फॉर्म, और ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी एक, दो, तीन, चार, चारों प्लेस पर ए एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस स्मॉल एन की वैल्यू डिफरेंट होंगी। कैसे? देखिए, यहां एन 4 है, तो हमने क्या लिखा? ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। ये एन की वैल्यू 8 है, तो इस एन के प्लेस पर 8 रख दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस, ए प्लस एन डी, ए 4 आ गया, ये 8 की वैल्यू हो गई इक्वल 24 चल रहा था, तो ए और ए कितना हो गया? 2a हो गया, 4 माइनस वन 3, 3d, और 8 माइनस वन 7, तो 3d और 7d कितना हो गया? 10d। चाहो तो नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन आप काफी क्वेश्चन हो चुके हैं तो एक्सपर्ट आप लोग हो गए होंगे। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ये आ गई क्वेश्चन 1। यस, अब दूसरी क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से। ए एन का फॉर्मूला, बस एन की जगह 6 रखना है, ए प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। अब ए 10 को ले लीजिए, ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। सेम प्रोसेस, यही फॉर्मूला यहां भी अप्लाई करा और यहां भी। यहां एन 6 लिया और यहां एन 10 लिया। ओके, चलिए, तो 6 माइनस वन 5, इसे डायरेक्ट नहीं करते। चलिए, 10 माइनस वन 9, इसमें हमने डायरेक्ट कर दिया था, अब चाहे तो इस स्टेप की बात कर सकते हैं। ए और ए कितना? 2a, 5d और 9d 14d। अब कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लीजिए, कि कॉमन लेने से इक्वेशन इजी हो जाएगी, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, इक्वेशन 2। यस, तो a प्लस 5d की वैल्यू आई, a प्लस 7d की वैल्यू आ गई। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दे, सॉल्व करना इजी होगा क्योंकि यहां भी a है यहां भी a है। वेरी सिंपल, सेपरेट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सेपरेट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 आप कैसे भी कर सकते हैं, सेपरेट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा। ये स्टेप लिख लीजिएगा, तो ये है a प्लस 5d, कितना है? 12, और a प्लस 7d
कितना 22 कर दीजिए माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया, 5d माइनस 7d माइनस 2d, 12 माइनस 22 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 आ गया है ना। अब इस d की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम 1 रख देते हैं, ए तो ए रहेगा आपका, और d के प्लेस पर 5 है आपके पास, 5 5 25, ए माइनस 13, और हमें पहले 3 टर्म फाइंड करनी है ना, तो पहले 3 टर्म फाइंड कर देते हैं। तो ए इक्वल टू क्या आया था, -13, दूसरी टर्म है ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू और डी के प्लेस पर डी की वैल्यू, फिर ए प्लस 2d, डी के प्लेस पर डी की वैल्यू, है ना। तो ठीक, तो हैंस द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपीआर क्या आएंगे, -13, -13, -8, -3। ठीक, तो मे भी समझ में आ गया होगा। करते रहे प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।